हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो टॉपिक है हमारा दैट इज मेंसुरेशन, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। एंड मेंसुरेशन की पिछली बार आपने क्वेश्चन देखे थे, उसी से कुछ क्वेश्चंस और आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज का पहला क्वेश्चन है, मेटालिक स्फेरिकल शेल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 4 and 8 centimeter respectively is melted and recast into the form of a cone of base diameter 8 centimeter. फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, आंतरिक और भाव व्यास, मतलब आंतरिक और इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आपको क्या दे रखे, व्यास दे रखे 8 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोलाकार खोल को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक शंकु के आधार में ढाला गया। यानी कि एक स्पेयर दे रखा है, उसके आपको डायमेंशन यहाँ दे रखी है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो। चलो, इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो स्पेयर है ना, सॉरी, तो देखेंगे इसका आंसर करते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर, तो इंटरनल रेडियस जो है मैं सीधा लिख रहा हूं, इंटरनल रेडियस जो है तो 2 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल रेडियस का हुआ 4 सेंटीमीटर। ठीक है। ठीक है, तो इंटरनल रेडियस 2 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। रिस्पेक्टिव इज मेल्टेड एंड रिकास्ट, इसको मेल्ट किया गया, इसको क्या किया गया, मेल्ट किया गया और रिकास्ट। अब देखो एक्सटर्नल इंटरनल का मतलब क्या है ना, कि जो स्पेयर, अब मैं आप 3D फिगर है, मैं बना नहीं सकता इसको, स्पेयर आप देखो। तो अगर इसका ये आपका इंटरनल रेडियस हो गया, ये आपका कैपिटल रेडियस यानी बाहर का रेडियस हो गया, तो जो पिघलेगा तो अगर जो चीज पिघलेगी, तो आप देखें जो ये होगा ना ठोस पार्ट, तो आप खुद एज्यूम करो कोई रिंग, रिंग आप एज्यूम करो या कोई पाइप एज्यूम करो, पानी की पाइप लोहे की, तो आप देखो उसमें रिंग होती है बनी, बाहर का फिर अंदर का, जिसमें चूड़ियां कसती हैं। तो वहां पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये वाला ठोस पार्ट रहता है। ठीक है, ये ठोस पार्ट रहता है। तो यानी जो पिघलेगा तो यही ठोस पार्ट पिघल के बाहर आएगा। तो यानी कि वॉल्यूम, हमें जो एरिया है, जो एरिया ठोस पार्ट, ये निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, आपको रेडियस ऑफ कोन भी दे रखा है शायद ना। ठीक है, रेडियस ऑफ कोन कितना है, ये आपका 8 सेंटीमीटर था, डायमीटर तो ये कर दिया, तो ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन का मान लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो आपका होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन आपका क्या होगा, आउटर माइनस इनर, आउटर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो आउटर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। वो बता दिया मैंने, कैपिटल आर और स्मॉल आर, आपको यहाँ बताना है। आप पूरा लिखोगे कि लेट द इनर, आप पूरा लिखोगे लेट द इनर रेडियस भी स्मॉल आर क्या, और आउटर रेडियस भी कैपिटल आर। ठीक है, ये आपको क्या लिख रहा है, पूरा लिख रहा है यहाँ पे। तो इसको देखोगे 4/3 पाई में कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब, राइट। जब पाई की वैल्यू कुछ दे रही होती है तो आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7 ही लेनी है। ठीक है,
और ये वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चों? 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका r1 स्क्वायर कर दो। वॉल्यूम ऑफ रेडियस ऑफ कोन आप मान लो r1, ये मान लो आप एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल R, स्मॉल r। तो 1/3, इसका रेडियस मेरे पास गिवन था कितना? 4, और h मेरे को निकालना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पाई से पाई कैंसिल, मल्टीप्लाई में 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। तो मेरे पास क्या बचेगा? इधर बच गया h r क्यूब। r क्यूब यानी कैपिटल R का क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब माइनस स्मॉल 2 का क्यूब। तो इसको आप ऐसे ही सॉल्व कर दो। 4 का क्यूब इज 64, 2 का क्यूब इज 8, है ना। 4 का क्यूब आपका कितना होगा? 64 ही तो होगा। 4 4 जा 16, 4 जा 64, और ये हो जाएगा आपका। कुछ इसमें कुछ गलती तो नहीं कर रहे हम? वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एक स्क्वायर है ना ये, तो कितनी बड़ी हाइट तो आनी नहीं चाहिए थी इस कोन की। इससे क्या किया इन्होंने? एक 4 से एक 4 यहाँ काट दिया, तो h जो बचा 64 या अपॉन 4, 64 माइनस 8/4। तो 64 में से 8 गया आपका, 14 में से 8 गया 6, 56/4, तो आ गया 14। तो हाइट कितनी आ गई इसकी? 14 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर। राइट, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया of a solid hemisphere are numerically equal, what is the diameter of the hemisphere? एक ठोस अर्धगोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो अर्धगोले का व्यास क्या है? चलिए, क्या बोल रहा है? वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर न्यूमेरिकली इक्वल है ना, यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब। हमें क्या निकालना है? डायमीटर। तो डायमीटर इन रेडियस पे डिपेंड है, और न्यूमेरिकली ये इक्वल है, तो इनका सरफेस, अब वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फीयर न्यूमेरिकली इक्वल है भैया, न्यूमेरिकली। तो न्यूमेरिकली जब इक्वल है, तो इनका यानी आपस में दोनों चीजें क्या है? सेम है। तो दैट मीन्स मुझे इसका डायमीटर का डिटेल डायमीटर निकालना है, राइट। सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर क्यूब आर स्क्वायर में थोड़ा यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तो 4 से आपका 4 यहाँ कैंसिल, पाई से हमारा पाई कैंसिल। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहे आर क्यूब से आपका पूरा आर स्क्वायर कैंसिल, तो भाई क्योंकि रेडियस तो सेम रहेगा ना उसका, तो आर इक्वल्स टू आपका यहाँ पे हो गया 3 हो गया। आर इक्वल्स टू 3 हो गया। बट हमको डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर होता है 2r, यानी उसका डबल। तो 3 2 जा ट्वाइस होता है, 3 2 जा 6 यूनिट्स। तो कितना हो जाएगा? 6 यूनिट्स हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। बट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं ना, तो 6, एक मिनट, थोड़ा आंसर मैच नहीं कर रहा है। कहाँ मैच नहीं कर रहा है? यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। तो ये 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो ये 2 2 जा 4 बचेगा, राइट। तो आर इक्वल्स हो जाएगा 3 2 जा 6 यूनिट, यही तो होगा। आर इक्वल्स टू नहीं, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/3 पाई आर क्यूब, और 2 पाई आर स्क्वायर होता है, मैंने 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया, तो ये भी 2 पाई आर। और इसमें जो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? ये भी मैंने स्फीयर का लिख दिया। ये स्फीयर का नहीं होगा, ठीक है। ये किसका होगा? स्फीयर का नहीं होगा। देखो फिर से देखो, थोड़ा मैंने फॉर्मूले गलत लिख दिया, स्फीयर की लिख दिया एज कंपेयर टू हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का होता है आधा 2/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया में क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया। तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई स्क्वायर होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। ये मैंने आपको बताया था कि जो हेमिस्फीयर होता है
स्पेयर से कट के बनता है हेमिस्फेयर। तो जब यहाँ से इसको हमने काटा तो कुछ इस प्रकार सरफेस बचा और ये बचा। तो ये पूरा 4πr² होता है, तो ये सब 2πr², इसका आधा हो गया 2π। और ये भी तो एक सरफेस बनाना, जैसे तरबूज को हम काटते हैं वो भी तो हेमिस्फेयर बन जाता है, πr² ये होगा। तो πr² प्लस 2πr², 3πr² हो जाता है। तो आप यहाँ से अब देखेंगे जो जो यहाँ पे चीजें कटेंगी, पाई से आपकी पाई कट गई, r² से पूरा r ये हमने पूरा काट दिया, ठीक है। तो r बचा है यहाँ पे r³ से। तो अब यहाँ पे जो आपका हो जाएगा r की वैल्यू जो यहाँ पे बच जाएगी हमारी, तो r इक्वल टू 3 3 जो 9, 9/2 यूनिट्स। अब सर डायमीटर क्या होता है, डायमीटर 2 इंटू आर होता है। तो 9/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, तो 2r यानी कि 9 यूनिट्स। और 2r मतलब डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, तो देयरफॉर डायमीटर क्या हो गया आपका 9 यूनिट्स। ठीक है, कॉपी कर लो। 2 क्यूब्स ऑफ ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब, दो क्यूब्स है जिन दोनों का वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब है। एट जॉइन एंड टू एंड, हमने उसको एक सिरे से दूसरे से जोड़ दिया और एक क्यूबॉइड बना दिया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, आपको सरफेस एरिया रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आपको बताना है। तो 27 सेंटीमीटर आयतन वाले दो घनों को एक दूसरे से जोड़कर ठोस बनाया गया। परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, करो जरा इसको। चलो देखेंगे, दो क्यूब्स है हमारे पास, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, दो क्यूब्स है। ठीक है, ये जो दो क्यूब है ना, इन ईच का वॉल्यूम जो है, ईच ऑफ देम हैज अ वॉल्यूम ऑफ 27। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो हमको गिवन है 27 सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा, इसकी साइड निकालनी पड़ेगी भाई। अगर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना तो ये कितने, इनकी लेंथ ब्रेथ कितनी लंबी और चौड़ी क्यूब निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 27 सेंटी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है क्या है सर, साइड क्यूब होता है भाई। गिवन गिवन आप लोग लिख देना, ठीक है। अभी गिवन का टाइम नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता है सब चीजें। तो साइड अगर मुझे निकालनी है तो क्यूब रूट ऑफ 27 हो जाएगा। और क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है, 3 into 3 यानी कि 3 सेंटीमीटर आपकी क्या हुई साइड। यानी कि 3 3 सेंटीमीटर के सारे थे दोनों क्यूब। तो अगेन फिर से मैंने क्या किया, इसको और यहाँ पे इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ रहा हूं, कोशिश करते हैं बन जाए। तो ये क्यूबॉइड इस तरह से लग नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा गलत जोड़ दिया है। कोशिश करते हैं ना, कोशिश करने में क्या जा रहा है। देखो कॉन्सेप्चुअल समझ जाओगे तो बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल तो आप समझ जाओगे, पर अगर बना के कर ली भी जा जाए तो क्या बुरा, अगर बना के हमने कर दिया तो क्यों, कोई बुरा तो नहीं है। एक तो इक्वल नहीं बन पा रहा है इसमें से।
तो इस तरह को हमने दो क्यूब को जोड़ा तो एक क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, ये पूरी जो है इसकी लेंथ हो गई, इधर ये इसकी ब्रेथ हो गई, ठीक है, और ये इसकी हाइट हो गई यहाँ से। तो ये आपको एक क्यूबॉइड बनता है, दिख रहा है, हमने दो क्यूबॉइड्स को जोड़ा तो एक ये क्यूबॉइड बन गया, राइट। तो इसको थोड़ा जो है पेंट ब्रश से कर दो आउटलाइन। ठीक है, तो इसे आउटलाइन कर दी, क्यूबॉइड हमने बना दिया। ठीक है, हमने हटा ही दिया, नहीं लग रहा बढ़िया। अब इसकी जो लेंथ है 3 ये था तो 3 ये रहा होगा, वैसे 3 ये था तो 3 ये रहा होगा, और ये जो है इसका ये हो गया। अब ब्रेथ भी इसकी जो आप देखोगे इस पूरे की जो आप क्यूबॉइड की तो लेंथ हो गई। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं, भाई हाइट तो दोनों की नीचे से हमने ऐसे में जोड़ा है ना, हमने ऐसे में इसकी लंबाई बढ़ी है, चौड़ाई इसकी बढ़ गई होगी, बट ऊंचाई तो इसकी उतनी रही होगी। ऊंचाई में तो मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं आया होगा। आप खुद सोचो, आप दो माचिस के डब्बों को एक साथ रखते हैं, आप दो माचिस के डब्बों को एक साथ रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, है ना। आप दो माचिस तो उसकी क्या लेंथ बढ़ जाएगी, दो माचिस की आपने क्या देखा, लेंथ ही तो बड़ी, ब्रेथ उतनी रही, हाइट उतनी रही, तो यानी कि ये भी 3 है और जो है हाइट, और ये भी इसकी जो ब्रेथ है ये भी 3 है, मतलब इससे कुछ ज्यादा फर्क आपको दिखेगा नहीं। हाँ, लेंथ पूरी जो है 3 3 कितनी हो गई, 6 हो गई, तो इसको पूरे को क्या लिख देता हूँ मैं, ये 6 हो गई, है ना, 3 यहाँ की 3 यहाँ की। अब मेरे को सरफेस एरिया निकालना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस H। आपके पास सब कुछ यहाँ पे 2L इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ 6 इंटू 3 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 3 इंटू 3, और ये रहेगा 3 इंटू 6। तो आप 2 6 3 18 3 3 9 6 3 18, तो 2 18 18 36 36 और 9 45, तो आएगा 90 स्क्वायर यूनिट्स। तो 90 स्क्वायर यूनिट्स क्या हो जाएगा इसका, सेंटीमीटर पे ना, तो 90 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा इसमें टफ क्वेश्चन था नहीं। क्लियर, कॉपी कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। Find the volume and surface area of the largest cube that can be carved out of a solid wooden sphere of radius 6√3 centimeter। यानी कि 6 रूट त्रिज्या वाले ठोस लकड़ी के गोले से बनाया जा सकने वाले सबसे बड़े घन का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। कि भाई मेरे पास क्या है, एक ठोस लकड़ी वाले, एक त्रिज्या वाले ठोस लकड़ी के गोले से, यानी स्पेयर से मैं कितना बड़ा घन बना सकता हूँ वो आपको यहाँ पे बताना, उसका आयतन आपको निकालना जो आप घन बनाओगे। आई बात समझ में, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।